हेलो बच्चों, आप लोगों का नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं वो 2024 में जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मेंटल एबिलिटी में एक चैप्टर आता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों, जो इमेज का चैप्टर है ये दर्पण प्रतिबिंब, इसका जो है कम से कम 5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, और बहुत आसान होता है। बच्चे अधिकतर क्वेश्चन इसके गलत भी करते हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो शुरू से पढ़ रहे होते हैं, 2-2 घंटे रोज पढ़ रहे होते हैं, वो इस क्वेश्चन को सही भी कर देते हैं। बच्चों, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा की, तो आप सीरियसली यदि कर रहे हैं तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे YouTube चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के जो भी वीडियोस हैं वो सब के सब फ्री हैं, उन पर मैं कोई चार्ज नहीं लेता। बस आप लोगों से बस एक ही चीज के लिए मैं इच्छा करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करते हो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ जाते हैं। तो बच्चों देखिए, मिरर इमेज में मेंटल एबिलिटी में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा, आपको दिख रहा होगा। बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू से कर रहे हैं। उनके लिए मैं उनकी एबीसीडी बता रहा हूँ कि मिरर इमेज का जो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, उसके कुछ पॉइंट्स हो याद रखने। जैसे आपको पता है कैपिटल लेटर्स जो हमारे होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये कैपिटल लेटर्स हमारे होते हैं। लेकिन जब इनका मिरर इमेज हम देखते हैं, यानी हम A फॉर एप्पल, यानी A का जो इमेज है वो दर्पण पर हम जब देखते हैं तो वो कैसा बनता है, उस पर हमें विचार करना है। B को जब हम मिरर पर देखते हैं वो कैसे बनता है, C कैसे बनता है, D कैसे बनता है मिरर पर, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है और वही हम आपको आज बताएंगे। इसी टॉपिक पर हम आपको 5 क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पर हमने देखिए मिरर लगा दिया है, X और Y एक मिरर है, यहाँ शब्द हमने A B C ले लिया। बच्चों, जो वर्ड मिरर के जितने पास में होता है उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है और जो भी वर्ड मिरर से दूर होगा उसका प्रतिबिंब इमेज में दूर बनता है। आपको ये याद रखना है। तो देखिए जैसे C है, देखिए C उलट गया, पलट गया C, देखिए C ये बन गया हमारे सामने। इस तरह से B जो है ये भी पलट गया, लेकिन A का प्रतिबिंब A ही है। इसका मतलब है जो A फॉर एप्पल यानी A है उसको हम दर्पण के सामने रखते हैं तो वो हूबहू वैसा ही दिखता है। B जो है देखिए बदल गया, C देखिए बदल गया, D बदल गया, E बदल गया ना बच्चों। F भी चेंज हो गया, D चेंज हो गया, H चेंज नहीं होता, यानी A और H चेंज नहीं होते हैं। दिमाग के अंदर आपको रखना है, क्योंकि वहां पर जब समय है ना वो बहुत कम मिलता है। ठीक है ना, आपको 40 क्वेश्चन करना होते हैं और 2.5 घंटा का समय होता है, लेकिन पता नहीं चलता वो 2.5 घंटा कहाँ चला गया। ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है I का इमेज I बनता है, J देखिए पलट जाता है, K पलट जाता है, L पलट जाता है, M का M बनता है, I और M एक जैसे बनते हैं, N नहीं बनता, N पलट जाता है, O सेम बनता है, O का इमेज O बनता है, P पलट जाता है, देखिए OP पलट गया और Q भी पलट जाता है, R पलट जाता है, S पलट जाता है, T U V W X ये Y तक, T U V W X Y जो है हमारे ये पलटते नहीं है, यानी ये चेंज नहीं होते हैं, Z भी चेंज होता है। तो आप लोग इस जो मैंने टेबल बनाई है इस टेबल को अपने दिमाग के अंदर रखना है और पेन कॉपी लेकर एक रजिस्टर बनाना है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 लिखना है, मेंटल एबिलिटी मिरर इमेज लिखना है और उसमें इसको राइट डाउन कर लेना है। और इसके आपको 5 क्वेश्चन मैं भी बताने जा रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आपको समझ में आया हमारा बदलता क्या नहीं है, A नहीं बदलता और H नहीं बदलता, यानी A और H जो है मिरर इमेज में नहीं चेंज होते हैं। इसके बाद फिर I नहीं बदलता है और यहाँ पर O नहीं बदलता, I और O, यानी A H I O हमारे चेंज नहीं होते। फिर T U V W X Y, यानी 6 लेटर 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 लेटर नहीं चेंज होते, Z बदल जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे दिमाग में हमको जल्दी से आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। हमें 5 क्वेश्चन आ गए दर्पण प्रतिबिंब के। अभी मैंने आपको अल्फाबेट यानी कैपिटल लेटर्स वाले जो ABCD होती है उसका दर्पण प्रतिबिंब आपको सिखाया था कि किनका किनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। जैसे देखिए A H का दर्पण प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता, सेम वही रहता है। I और O का भी सेम रहता है, T U V W X Y इनका सेम रहता है बच्चों।
तो ये आप याद रखने हैं कि कैपिटल लेटर में 10 ऐसे वर्ड हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है। और जब आप इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन आप ना यू लगा लोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो है किसका चेंज होगा किसका नहीं चेंज होगा। देखिए पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर बी यू, तो यू लिखा हुआ है और यू देखिए यू का यू रहता है, तो यू का देखिए यू है सब में, हाँ सब में है यू, चलिए कोई बात नहीं। अब बी देखिए बी पलट जाएगा, तो ये दूर है, इस दर्पण प्रतिबिंब से दूर बना है तो इसका प्रतिबिंब दूर बनेगा, ये देखिए दूर बन रहा। यू का सेम है, जेड पलट गए, ई पलट गया, आर पलट गया, है ना। यहाँ पर देखिए पलटा ही नहीं, बी को यहाँ पलटा ही नहीं इन्होंने, यहाँ पर भी बी को नहीं पलटा, यहाँ भी बी को नहीं पलटा, इसका मतलब फर्स्ट का फर्स्ट सही है। बच्चों समझ में आपको आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ लिखा है वाटर, तो वाटर में देखिए ए हमें मिल गया, टी मिल गया, ए और टी मिल गया, ए और टी मिल गया, तो ए और टी देखिए किसे पलट गया, ये होगा नहीं, ये पलट गया इसमें होगा नहीं, ये पलट गया इसमें होगा नहीं ये तो सिंपल देखिए तुरंत लग रहा है ना बच्चों क्वेश्चन। आप बस ट्रिक पे आइए, ट्रिक, ये ट्रिक है कि दर्पण प्रतिबिंब में ये कैपिटल लेटर्स, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं इनका जो कैपिटल लेटर्स है इनका जो मतलब इमेज है वो सेम रहता है, बस इमेज सेम रहता है। यदि आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कॉम्बैट में क्या लिखा है, देखिए ए नहीं पलटेगा, ए का ए रहेगा और ओ नहीं पलटेगा, यहाँ ए पलट गया, ये होगा नहीं, यहाँ पे ए नहीं पलटा है, यहाँ भी नहीं पलटा है, यहाँ भी नहीं पलटा है, ठीक है ना। और टी की बात करें, कॉम्बैट में टी भी तो है, तो टी देखिए इसे पलट गया, ये होगा नहीं, इसमें नहीं पलटा, इसमें नहीं पलटा, इसमें पलट गया, ये दोनों नहीं होंगे, इन दो में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए टी रखा है इन्होंने, ए को ए रखा, बी पलट दिया, एम, हाँ एम भी देखिए बच्चों, एम पलटेगा कि नहीं पलटेगा, अल्फाबेट होते हैं उसमें हमारा एम जो होता है, एम का मिरर इमेज सेम होता है, यानी एम का भी नहीं पलटता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कॉम्बैट में देखिए, तो यहाँ पर देखिए सी पर टी का तो टी तो पलट गया, ये और ये तो होंगे नहीं, इन दो में से कोई हो सकता है, तो टी का ये आ जाएगा, ए का ये आएगा, बी का पलट जाएगा, एम नहीं पलटेगा, ओ नहीं पलटेगा, सी पलट जाएगा, ठीक है ना, ये सही है। और इसमें देखिए इन्होंने क्या नहीं पलटा, टी सेम रखा है, ए बी एम, हाँ सी को नहीं पलटा है, इसका वैसा दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिक्योर लिखा है, देखिए सिक्योर में हमें क्या मिल रहा है जो नहीं पलटना चाहिए, यू नहीं पलटेगा, यू नहीं पलटा, इसमें नहीं पलटा, इसमें नहीं पलटा, इसमें नहीं पलटा, ठीक है, यू नहीं पलटा इन्होंने। और फिर यू के बाद तो देखिए सी एस देखिए बदल गया, ई बदल गया, सी बदल जाएगा, यू वही रहेगा, आर भी पलट जाएगा और ई पलट जाएगा यहाँ, तो ई इन्होंने पलटा नहीं, इसलिए ये नहीं है। इस पे आ जाइए, एस पलट गया, ई भी पलट गया, सी भी पलट जाएगा, यू वही रहेगा, आर पलट जाएगा, ई पलट जाएगा, यानी इसका दूसरा सही है। अभी तीसरा क्यों नहीं सही है, क्योंकि तीसरे में देखिए आर को पलट देना चाहिए, पर इन्होंने आर को पलटा नहीं यहाँ पे क्यों गलती कर दी, यहाँ सी पलट जाना चाहिए, इसका मतलब ये सही है इसका। पांचवा देखिए ईगर, ई ए जी आर, ईगर में हमारा जो क्या नहीं पलटना चाहिए, ए नहीं पलटेगा और क्या नहीं पलटेगा, ए के बाद ए है, तो देखिए ई पलट गया, ए नहीं पलटेगा, जी पलट जाएगा, ई पलट जाएगा, आर पलट जाएगा, यानी इसका पहला सही है। अब देखिए इसमें क्या गलती कर दी इन्होंने, इसमें जी को नहीं पलटा इन्होंने, देखिए यहाँ जी पलटा गया, यहाँ नहीं पलटा, इसका लिए नहीं होगा। आर ई जी ए ई लिखा हुआ है, यहाँ पे आर को पलट देना चाहिए, इन्होंने पलटा नहीं, यहाँ भी पलट देना चाहिए, पलटा नहीं। तो बच्चों पांचों क्वेश्चन आपके हो गए। इस तरह से हमने आज आपको कैपिटल लेटर्स वाले जो अल्फाबेट होते हैं उसमें एक एम भी आपको याद रखना है, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जितने भी लेटर्स हैं 11 लेटर्स, इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है सेम हूबहू वही रहता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा मुझको। आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत।